हिंदी की शिक्षण वीडियो में हमने देख लिया था कि हिंदी के अंदर शिक्षण बिंबों को हमने देखा था। उसके बाद हमने यहाँ पे शिक्षण के बारे में पढ़ा था। अब हम देखने वाले हैं भाषा शिक्षण के बारे में। भाषा शिक्षण की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात यही आती है कि एक शिक्षक जो होता है, शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है, कक्षा के अंदर जब शिक्षण कार्य किया जाता है तो वह शिक्षण कार्य ऐसा होना चाहिए जिसमें जो छात्र होता है, उस छात्र का कक्षा के अंदर अधिगम स्तर बढ़ना चाहिए। अधिगम स्तर के साथ-साथ बात करें तो भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए? प्रभावपूर्ण होना चाहिए। तो भाषा शिक्षण के अंदर यही बात की गई है कि किस तरीके से एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावपूर्ण तरीके से करते हुए छात्र उसके अंदर रुचिपूर्ण तरीके से क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है, अधिगम स्तर को बढ़ाता है। अधिगम स्तर मतलब सीखने के स्तर को बढ़ाता है। तो वही भाषा शिक्षण के अंदर आइए आज टॉपिक जो होने वाला है अपना भाषा शिक्षण के ऊपर, और भाषा शिक्षण के अंदर ही हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक शिक्षक छात्र को रुचिपूर्ण तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से अधिगम करवाता है। तो आइए भाषा शिक्षण के अंदर थोड़ा-सा देखते हैं। देखिए, अध्यापक के द्वारा अपने हाव-भाव से कक्षा में क्या किया जाता है? अधिगम परिस्थितियों का सृजन करता है। मतलब पहले वह अवलोकन करता है, देखता है किस तरीके से शिक्षण यहाँ पे प्रभावपूर्ण रहेगा, कितने मिनट का शिक्षण होना चाहिए और किस तरीके से रुचिपूर्ण तरीके से शिक्षण को प्रभावपूर्ण तरीके से लागू करना चाहिए कक्षा के अंदर, छात्र किस तरीके से उन्हें रुचिपूर्ण तरीके से लें, वही भाषा शिक्षण के अंदर आज हम देखने वाले हैं। उसी के अंदर जब अध्यापक के द्वारा हाव-भाव से क्या किया जाता है? अधिगम और पढ़ाने पढ़ाने की और सीखने का सबसे पहले महत्वपूर्ण जो रहता है वो क्या रहता है? पाठ्यक्रम। यानी कि कहने का मतलब है कि आपका जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, जब आप शिक्षण कार्य कर रहे हो कक्षा के अंदर तो सबसे महत्वपूर्ण होता है पाठ्यक्रम। आप कितने स्तर का पाठ्यक्रम किस तरीके से प्लान बना रहे हो, किस तरीके से लेसन प्लान तैयार कर रहे हो, किस तरीके का पाठ्यक्रम आपके स्टूडेंट के लिए क्या रहेगा? प्रभावपूर्ण रहेगा। तो